बारंबार आप हमें वरदान दीजिए ज्ञान की निरंतर वृद्धि और अब विद्या का आरंभ किया जाता है, अर्थात हम स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। देश के सुदूरवर्ती नगरों में बैठे जिज्ञासु भाई बहन पुस्तक खोल करके तैयार हो गए हैं और 6 ढाला का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। एक प्रश्न के साथ शुरुआत करती हूँ। लोक में कितने जीव हैं, क्या है उनकी चाह, गुरु क्यों उनको बोधते, क्या है उनकी चाह। आप सब में से जूम चैनल में उपस्थित जिनको इस प्रश्न का उत्तर आता हो हैंड रेज करें और किसी एक को स्पॉटलाइट करके उसको पूछें। पुनः सुनिएगा। लोक में कितने जीव हैं, क्या है उनकी चाह, गुरु क्यों उनको बोधते, क्या है उनकी चाह। स्पॉटलाइट करें बहन जी किसी को। वंदना वंदना माता जी, बड़ी दीप्ति माता जी के लिए वंदना। अनम्यूट करें। जी माता जी, लोक में बताइए अनंत दीप्ति। जीव हैं और वो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं तथा लोक में गुरुजन करुणा की भावना से उन्हें दुख उनके दुख को नष्ट करने के लिए सुख को प्राप्त करने हेतु उन्हें संबोधन कहते प्रदान हैं करते हैं। दीप्ति, ये लोक में जी, अनंत जीव हैं आपने बताया वे सुख और चाहते हैं और दुख से डरते हैं, वे सुख चाहते हैं दुख से और डरते आगे हैं तथा गुरुजन करुणा की भावना से दुख से उनके डरते हैं। दुखों को नष्ट करने के लिए सुख प्राप्त कराने हेतु उन्हें संबोधन प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर बहुत इन्होंने उत्तर दिया है। दीप्ति जैन भोपाल, इनके लिए सब लोग क्लैपिंग करें, ताली बजाएं। लोक में अनंत जीव हैं और उनकी चाह है कि हमें सुख मिले, कोई दुख नहीं चाहता और गुरु उनको इसलिए संबोधन देते हैं कि वे सुख को प्राप्त कर सकें, ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान करते हैं। चलिए, आपने अच्छा बताया। इससे अनुमान लगता है कि सब लोग बहुत ही ध्यान से श्रवण कर रहे हैं और इसी प्रकार से ध्यान से सुनते रहिएगा और फिर परीक्षा की तारीख भी आपकी घोषित की जाएगी कि आपके एग्जाम कब हैं। हम 2 ढाल की एक साथ परीक्षा लेंगे। अभी पहली ढाल में चल रहे हैं मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, इन तीनों लोकों में वीतराग विज्ञानता सार में सार वस्तु है और वह वीतराग विज्ञानता कहीं और नहीं, हम सबके आत्मा के अंदर छिपी हुई है। और जिन्होंने उस वीतराग विज्ञानता को प्रकट कर लिया वे भगवान शब्द से संबोधित किए गए। ऐसे उन भगवान को और वीतराग विज्ञानता को, आत्मा के सार को मन वचन काय से नमस्कार करके अब हम आते हैं श्लोक नंबर 13 पर, पेज नंबर 7 खोल लीजिएगा। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुच ते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। हम
तिर्यंच गति से नरक गति के दुखों की ओर पहुंचे थे और वहां के असंख्य दुखों का वर्णन सुना। या यूं समझिए कि उन नरक के भोगे हुए दुखों का एक बार स्मरण करके और किसी प्रकार से कर्म जोगते नरगति लहे, जो ऊपर की पंक्ति आपने पढ़ी थी कि पुण्य के संयोग से हमें नर गति, मनुष्य गति प्राप्त होती है। तब क्या होता है, क्योंकि अपार दुख से निकले हैं, तो अपार दुख नरक के अंदर ही है, जिसमें पहले नरक में कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, यानी नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागर और इसके बीच की मध्यम आयु। इन सब आयु को न जाने कितनी कितनी बार हमने भोगा और कुछ पुण्य का संयोग आया तो वहां से निकल करके मनुष्य गति में अब आने की तैयारी हुई। तो आपने पढ़ा कि जननी उदर बस्यो 9 मास, माँ के पेट में, माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है। मनुष्य के नाम है नर, मनुष्य, मानव इत्यादि नाम है। तो मानव में देखो उसका व्युत्पत्ति अर्थ भी निकलता है, माँ के गर्भ में 9 मास तक रहने वाला मानव कहलाता है। समझे क्या? और मनोरपत्यम मानव, मनु यानी कुलकर की संतान होने के कारण मनुष्य को मानव ये संज्ञा पड़ गई। कुल मिलाकर के मनुष्य धर्म और समाज के बीच की एक कड़ी है, और जब वह जन्म ले लेता है, अपने सामाजिक दायित्व को निभाने का समय आता है, तब उसके लिए कहा कि आप धर्म और समाज के बीच की एक कड़ी हैं। अभी तो आप देखिए कि मनुष्य बनने के लिए क्या होता है कि माता के गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ता है, और अंग सकुचिते पाई त्रास। माता का पेट कितना बड़ा होगा, छोटा सा, लेकिन उसके अंदर, यूटेरस के अंदर मनुष्य की पर्याय में, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उसके अंदर सुकड़ करके रहता है एकदम। अंग सकुचिते पाई त्रास, जहां एकदम सिकुड़ करके। और ऐसा एक जरायुज, मनुष्यों का जन्म क्या माना गया? जरायुज। गर्भ जन्म में भी जरायुज, अंडज, पोता नाम गर्भा। वह जरायुज, अंडज और पोतज ये जन्म माने गए। मनुष्य का जन्म जरायुज माने कि उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती, जिसको कहते हैं जरा, उसके अंदर पैक कर दिया जाता है। जैसे आज बच्चे भी जन्म लेते हैं, उसके बाद भी कई माताएं लेके आती हैं तो बच्चे को बिल्कुल पैक करके लाती हैं। अरे भैया, 9 महीने तो पैक रहा ही है पेट में माँ के, आप क्यों पैक करते हो उसे? तो पैक कर, वो जो रहता है तो उसके अंगों की सिकुड़न, यानी एकदम सिकुड़ करके वह रहता है। उस समय के दुख कहते हैं जन्म का दुख और मरण का भय, ये संसार के अंदर प्रसिद्ध है। लेकिन बड़े दुख से जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उन सब दुखों को भूल जाते हैं। पुनः निकसत जे दुख पाई घोर, देखो कैसे कैसे वो चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आप सबके ही चित्र हैं। गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है उसके ही चित्र होते हैं। ये दिख रहे हैं जो तिनको कहत ना आवे, कोई सीमा नहीं है उनको कहना उस दुखों को, क्योंकि न जाने कितनी बार जन्म लिया। ऐसे मनुष्य के जन्म को पा करके जो तमाम दुख पाए हैं उनको कहना भी मुश्किल है। आपने पुरानी आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला कभी पढ़ी होगी ना, उसके अंदर गर्भ के दुखों को बताते हैं, गर्भ और जन्म के दुख को। उसमें क्या कहते हैं? प्रभु गर्भ तना दुखी अब कहूँ, जठे सकुड़ाई को ठौर हो, हलन चलन नहीं कर सक्यो, जठे सघन कीच
घन घोर हो मारी दीन तणी सुन बीनती। जैसे कोई गर्भ अवस्था के दुखों को भगवान के सामने कह रहा है भक्त कि वहां पर माँ के मलमूत्र से सहित जो मुझे स्थान मिला है, गर्भावस्था के दुख को मैंने सहन किया। माता खावे चर परो फिर लागे तन संताप हो, प्रभु जो जननी ता तो मके फिर उपजे तन संताप हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। सारे दुखों को बड़े रो रो करके समझो एक भक्त कह करके अपने दुख को कम करता है और भगवान के सामने ये भावना करता है, भगवान ऐसे दुखों को भी हमें अब ना सहन करना पड़े ज्यादा बार। औंधे मुख झूलो रहो फिर निकसन कौन उपाय हो, कठिन कठिन करनी सरो जैसे निसरे जंती में तारे हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। हे भगवान मेरी विनती सुनिए। जैसे जंती में से तार सुनार निकालता है, ऐसे मुझे माँ के गर्भ से निकल करके और धरती पर आने का मौका मिला। मैं वहां औंधे मुख झूला रहा और उस दुख को मैं अपनी जीभ से कैसे कह सकता हूँ। और जब निकल पड़ा तो प्रभु निकसत ही धरत्या पड़ो फिर लागी भूख अपार हो, रोए रोए बिलख्यो घणो दुख बेदन को नहीं पार हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। निकलते ही बच्चा एकदम रोता है, रो करके और अपने दुख के संकेत को बताता है कि अब मुझे भूख लगी है। और देखो बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से लग जाता है, उसे किसी ने सिखाया थोड़ी है। माँ के स्तन से लग जाता है और दूध पीने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। और घर में सब लोग जानते हैं उसके नाभि स्थान से जो नाल होती है, वह माँ के गर्भावस्था में उस नाल से, जैसे आज नली से भोजन आदि पहुंचाते हैं, इसी प्रकार से माँ के गर्भ से नाल जुड़ी होती है। और जब जन्म ले लेता है बच्चा, तब उसकी नाल को काटा जाता है, फिर वह माँ का दूध पीता है। उसे कोई डॉक्टर सिखाता नहीं है, ना माँ सिखाती है। अनादिकालीन भूख के, प्यास के, अविद्या के जो संस्कार होते हैं, तो एकदम निकलते ही, जन्म लेते ही रोता है, बिलखता है और माँ के स्तन में लग करके और वह दूध पी पी करके आगे बड़ा हो जाता है। देखो बड़े रेयर केस होते हैं कि जो लोग जन्म लेकर के रोते नहीं हैं। कहते हैं ज्ञानमती माता जी को हमने सुना, माँ के मुख से ही सुना कि जन्म लेते ये रोई नहीं। और दादी माँ कहती थी अरे रोई नहीं, इसका मतलब ऐसा ना हो कहीं कुछ खतरा हो जाए, मेरे पहले फूल को भगवान बचा लेना। और जन्म लेते ही अंधेरे प्रसूति गृह के अंदर भी उजाला छा गया था। लोगों ने कहा कोई देवी आई है, दैवी चमत्कार हुआ था। ऐसे ही बहुत बिरले लोग होते हैं, बिरली आत्माएं होती हैं जो रोती नहीं हैं और इस बात को बताती हैं कि हम इस संसार में रोने नहीं, हंसने आए हैं। और संसार के सुख को प्राप्त करके, संसार के अंदर ज्ञान के अमृत को प्राप्त करके अब हम अजन्मा बनने आए हैं। बार बार हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। ये बात इन्होंने आज से 91 साल पहले अपनी दादी माँ को संकेत में बता दिया था कि मैं रोने नहीं, हंसने आई हूं। और वास्तव में जब इनका नाम मैना रखा गया, तो मैना चिड़िया की तरह से ये माँ के आंगन को छोड़ करके उड़ गई। उड़ती तो सारी कन्याएं हैं, लेकिन इन्होंने उड़ करके अनंत आकाश के अंदर अपने ज्ञान को फैला दिया और अपने नाम को सार्थक कर दिया। आज
आपको ज्ञानमती माता जी के रूप में ये ज्ञान का अमृत पिला रही हैं। तो महानुभाव, आपको ये मनुष्य जन्म जब मिला है, हम सबको, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जन्म तो एक ही तरह से होता है। माँ के गर्भ में ही उनको 9 महीने तक रहना ही पड़ता है किसी भी तरह से। और इस असार संसार के अंदर आकर के जो अपने जन्म के दुख को बार बार स्मरण करके और उस दुख में अब गोते नहीं लगाना चाहते, तो वे चिंतन करते हैं। तो नियम सार ग्रंथ आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित नियम सार ग्रंथ की गाथा नंबर 154 की टीका में कलश काव्य के अंदर कहते हैं, पद्म प्रमलधारी देव असारे संसारे कलि विलसिते पाप बहुले न मुक्तिर्मार्गोऽस्मिन् न नग जिननाथस्य भवति अतोऽध्यात्मध्यानं कथमिह भवेन् निर्मलधियां निजात्मश्रद्धानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम्। अर्थात इस असार संसार में पाप से बहुल कलिकाल का विलास होने पर निर्दोष जिननाथ के इस मार्ग में मुक्ति नहीं है। अतः इस काल में अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है? यानी इस पंचम काल के अंदर साक्षात कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इस काल में अध्यात्म ध्यान भला, शुद्धात्म ध्यान भला कैसे हो सकता है? इसलिए कहा कि निजात्म श्रद्धानम। फिर आप क्या करें? निर्मल बुद्धि वालों के लिए कहा कि भव भय का नाश करने वाला ये निजात्मा का श्रद्धान ही आपको स्वीकार करना चाहिए। यानी श्रद्धान करो कि हम सबकी आत्मा भगवान आत्मा है। हम व्यवहार में से संसारी हैं और निश्चय से हम भगवान आत्मा हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर भगवान छिपा है। जैसे दूध के अंदर घी, तिल के अंदर तेल, बीज के अंदर वृक्ष छिपा रहता है कि नहीं? फिर वह पुरुषार्थ करने पर प्रकट हो जाता है। एक बीज को डाला जाता है, कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल फूल देने लगता है। इसी प्रकार से हम सबकी आत्मा के अंदर बीज रूप में, तेल के रूप में, घी के रूप में परमात्म तत्व भगवान आत्मा छिपा हुआ है। उसका श्रद्धान करो। श्रद्धान करते करते इतना दृढ़ श्रद्धान कर लो, आने वाले चतुर्थ काल में जब हमारा जन्म हो, मनुष्य जन्म पुरुष पर्याय मिले, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन करके, और फिर हम साक्षात मोक्ष को प्राप्त करें और इस असार संसार के अंदर पुनः बार बार हमारा जन्म मरण नहीं होने पाए। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसलिए हम सब जो जिस कष्ट को सहन करके आए, देखो कितना कष्ट, कठिन कठिन कर निसरियो जैसे निसरी जंती में तार हो। जंती से तार की तरह हम निकल करके धरती पर आकर रोते रोते बिलखते हुए हमने अपने शैशव अवस्था को बिताया, और फिर माँ के लाड़ प्यार ने, पिता के दुलार ने और सगे संबंधियों के प्यार ने हम सबको बड़ा कर दिया। तो आगे उस स्थिति को और भी बताएंगे, क्योंकि दुख सब जगह है। दुख नरक में अपार दुख है, तिर्यंच गति में असहनीय दुख है, मनुष्य गति में सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत सुख है, कुछ सुख है और कुछ दुख है। लेकिन आचार्य की भाषा में कहते हैं दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भांति जड़ात्मना। ये मूर्ख लोग विचार करते हैं कि कुछ सुख कुछ दुख, और वास्तविकता में देखा जाए तो दुख ही दुख है। तो ऐसे आचार्यों की वाणी यहाँ तो गुरु को सुनना है। जो पहली पंक्ति में कह दिया कि कहें सीख गुरु करुणा आधार, ऐसी सीख माने शिक्षा गुरु करुणा करके दे रहे हैं। ये किसी की अपनी वाणी नहीं है, ये आचार्यों की अनादिकालीन वाणी है।
इसलिए कहा भव्यात्माओं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो संप्रदाय, जो जाति, जो मजहब भगवान को भी नहीं मानता, वो सब गुरु को जरूर मानते हैं। क्या गुरु और गोविंद माने भगवान। यदि गुरु और भगवान दोनों हमारे सामने हैं तो काके लागू पाए, मैं किसके पहले पैर पढ़ूं। गुरु, गुरु को इसलिए ज्यादा महत्व दिया कि गोविंद का माने भगवान का रास्ता, भगवान की महिमा, भगवान कैसे बना जाता है, इस बात को अगर बताने वाले हैं तो गुरु ही है। भगवान तो कुछ बताते नहीं, क्योंकि भगवान ऊपर चले गए। भगवान तो भगवान बन गए। भगम पुण्यम अस्य अस्ति भगवान। जिनके पास बस पुण्य का समूह, पुण्य का घड़ा इकट्ठा हो गया, बस पुण्य फला अरहंता, फिर उसके फल को भगवान अरहंत के रूप में उन्होंने प्रकट। तो भव्यात्माओं, ये सबको मालूम है कि माता पिता के रजवीर से शरीर बनता है, और शरीर बनने की प्रक्रिया है कि जब संतान गर्भ में आती है उस समय एकदम किसी को पता नहीं चलता, एक बुलबुले की तरह से आता है, और अगर वहीं पर आयु खत्म हो जाती, मर भी जाता है और पता ही नहीं चलता। और जब नहीं मरते हैं, पूरे 9 महीने गर्भ में रहकर जन्म लेते हैं, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है। कहते हैं ना कि 1 सप्ताह के बाद जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तब समझते हैं कि अब गर्भ में संतान आ गई। उसके बाद ग्रोथ बढ़ते 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 फिर जब शरीर के अंगोपांग बनने लगते हैं, और बनते बनते 7 माह के अंदर अंगोपांग बन जाते हैं, तो कोई 7 माह से हो जाते हैं अंगोपांग बनते हैं, परंतु वे सब बहुत शिथिल, बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। तो 7 महीने में जन्म लेते हैं तो कोई कोई बच्चे जी नहीं पाते, और कोई पुण्यशाली होते हैं तो जी जाते हैं, वरना 8वें और 9वें मास को भी पूर्ण करके कई संतानों का जन्म होता है। ऐसे पूर्ण आयु को, यानी पूर्ण उस अवस्था को प्राप्त करके जन्म लेना भी अपने आप में वर्तमान में बड़ा भारी पुण्य हो गया। कि समझो माताएं गर्भ में धारण करके आपको जन्म दे दें, ये भी बड़ी पुण्य की बात है। तो अपने पुण्य की सराहना करो। कितने दुखों से हमने अब मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम मनुष्य जन्म का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमेशा परोपकार, आत्मचिंतन, आत्महित, और आत्महित के साथ आध्यात्मिकता की प्राप्ति, भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख का भी आनंद लेना। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म अब आपको प्राप्त हो गया, यानी कि पहली ढाल में 16 श्लोकों के अंतर्गत 13वें चौपाई में आपने अब मनुष्य जन्म की बात को सुन लिया है, और उस जन्म को प्राप्त करके उसकी सार्थकता की ओर लगे हुए हैं। आगे इसी प्रकार से विशेष चलता रहेगा, और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए अच्छी अच्छी बातों की ओर बढ़ेंगे, और इसके ज्ञान को प्राप्त करके परीक्षा आदि की भी तैयारी करते रहेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती